इस दुनिया का सबसे सुरक्षित और अभेद किला, बेसमेंट में छिपा 4600 टन सोना, सुरक्षा में तैनात पूरी अमेरिकी सेना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो अमेरिकी इकोनॉमिक के दिल की धड़कन है, जहां अमेरिका ने अपना आधे से ज्यादा सोना छिपा रखा है और जो जगह दुनिया की आंखों के सामने होने के बावजूद अदृश्य है। इस जगह का नाम है फोर्ट नोक्स, जिसके नीचे बनी यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी में जाने का मौका साल 1943 के बाद से अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति तक को नहीं मिल पाया। इस तिजोरी में अमेरिका ने 46 लाख किलो सोना छुपा रखा है, जिसकी कीमत है करीब 260 अरब डॉलर। साथ ही ऐसी मूल्यवान और रहस्यमयी चीजें छिपा रखी हैं जिनके बाहर आते ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने इस किले की चारों तरफ ऐसा अभेद घेरा बना रखा है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या है फोर्ट नोक्स की कहानी? यहाँ इतना सारा सोना आया कहां से और कैसे की जाती है इस किले की सुरक्षा? जानेंगे ये सब कुछ इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साल 1918 प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे अमेरिका ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए केंटकी राज्य में ट्रेनिंग कैंप बनाया, जिसका नाम रखा गया फोर्ट नोक्स, जो कि अमेरिका के पहले युद्ध सचिव हेनरी नोक्स के नाम पर रखा गया था। उसी साल प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अमेरिकी सेना ने इस ट्रेनिंग कैंप को जारी रखा और साल 1932 में इसे अमेरिकी सेना का परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बना दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के नजरिए से सेना ने धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण इलाकों को विस्थापित किया और केंटकी के 3 देशों में कुल 1,09,000 एकड़ तक फैली जमीन में अपनी कैंप को एक्सपेंड कर दिया। फोर्ट नोक्स को उस दौर में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा बेस माना जाने लगा था, लेकिन अब तक यहां सोना नहीं था। तो फिर इतना ज्यादा गोल्ड फोर्ट नोक्स में पहुंचा कैसे? आइए जानते हैं। अगले साल यानी मार्च 1933 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और देश की कमान संभालते हैं प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनके सामने काफी बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी थी, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त मंदी का दौर चल रहा था। इस मंदी से उभरने के लिए रूजवेल्ट को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, ज्यादा डॉलर छापना। लेकिन उस वक्त डॉलर का एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, जिसके मुताबिक जितना गोल्ड है उसी हिसाब से डॉलर छापे जा सकते हैं। ऐसे में रूजवेल्ट को सरकारी भंडार में ज्यादा से ज्यादा सोने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका में गोल्ड एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। साथ ही आम नागरिकों के सोना खरीदने और संग्रहण पर भी रोक लगा दी गई। आज के दौर में अगर कोई देश ऐसा करने के बारे में सोचेगा तो भी जनता रातों रात वहां की सरकार गिरा देगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दौर में न सिर्फ अमेरिकी व्यापारियों ने बल्कि आम लोगों ने भी सरकार को सोना बेचना शुरू कर दिया। मगर ऐसा क्यों? दरअसल 1933 से पहले 30 ग्राम सोने का भाव सिर्फ $20 हुआ करता था, लेकिन रूजवेल्ट की सरकार ने इसका भाव तकरीबन 70% बढ़ाकर $35 कर दिया, जिससे लोगों ने सोने के बदले डॉलर लेना शुरू कर दिया और सरकारी खजाने सोने से खचाखच भरने लगे। कहा जाता है कि सरकार ने कुछ ही महीनों में 2 करोड़ किलो सोना इकट्ठा कर लिया, जिसके सामने डॉलर छापने का काम तेज हुआ और अमेरिका मंदी के दौर से बाहर आने लगा। अमेरिकी सरकार इस गोल्ड को न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के अपने गोल्ड रिजर्व्स में रख रही थी। तिजोरियां भरती जा रही थीं और शहर के बीचों बीच इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने में सरकार को डर सता रहा था। तभी अमेरिकी मिलिट्री ने भी सरकार को वार्निंग दी कि हिटलर ने जर्मनी की सत्ता अपने कब्जे में ले ली है, वह यहूदियों के देशों पर हमले कर रहा है। ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और अगर दुश्मनों ने अमेरिका में घुसपैठ की तो किनारे के बेहद करीब होने की वजह से न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया गोल्ड रिजर्व्स सुरक्षित नहीं रहेंगे और यहाँ चोरी हुई तो देश की कमर टूट जाएगी। ऐसे में 1935 में अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि सोने को कहीं और छुपाना होगा, जिसके लिए चुना गया फोर्ट नोक्स को, क्योंकि वहां पहले ही मिलिट्री पोस्ट थी और यह समुद्री सीमा से काफी दूर था। इस प्लान के तहत 1935 में केंटकी की फोर्ट नोक्स मिलिट्री पोस्ट के
बजल में एक मजबूत किला बनाया गया, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो। कहा जाता है कि यह डिपॉजिटरी जितनी जमीन के ऊपर है उससे कई गुना जमीन के नीचे। इसे बनाने के लिए अगले 1.5 साल तक रोज 24 घंटे काम चला। कंस्ट्रक्शन में 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, 4200 क्यूबिक यार्ड्स कंक्रीट, 670 टन स्ट्रक्चरल स्टील और 750 टन इनफोर्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया। इस इमारत की 4 फीट मोटी दीवार में स्टील की मोटी प्लेट्स डाली गई हैं। छत पर कई फीट मोटी स्टील की लेयर बिछाई गई है। इसलिए अमेरिका का कहना है कि गोला बारूद तो छोड़िए, मिसाइल और न्यूक्लियर बम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर, साल 1936 में फोर्ट नोक्स डिपॉजिटरी बनकर तैयार हो गई। 1937 में इसमें पहली बार रेल से सोना पहुंचाया गया और किले के मुख्य तिजोरी में रखा गया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी भी कहा जाता है। इमारत के अंदर अंडरग्राउंड बनी इस तिजोरी में वर्तमान में 46 लाख किलो सोना रखा है, जिसका मूल्य लगभग 260 अरब डॉलर है। जिसके साथ ही कई बहुमूल्य और रहस्यमयी वस्तुएं भी रखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ सन 1450 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छपी गुटनबर्ग बाइबल की पूरी कॉपी रखी है, जिसका मूल्य 35 मिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की आजादी का घोषणा पत्र और अमेरिकी संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी रखी हुई है। साथ ही कई विदेशी सरकारों की कीमती चीजें भी रखी हुई हैं, जैसे 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र, जिसका नाम है मैग्ना कार्टा, और हंगरी देश का पहला राजमुकुट वगैरह। और तो और यहाँ कई सीक्रेट दस्तावेज भी रखे हुए हैं जो अमेरिकन स्पाई एजेंसीज ने सालों तक दुनिया पर नजर रखते हुए इकट्ठा किए। सबसे जरूरी चीज यानी गोल्ड रिजर्व की बात करें तो सोना यहाँ बार यानी ईंट के फॉर्म में रखा हुआ है, जिसे बुलियन भी कहते हैं। ये 99.5% शुद्ध सोना है। हर एक बार का वजन लगभग 12.5 किलो है। इन्हें लंदन गुड्स डिलीवरी भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीजों की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले उस तिजोरी की बात करें जिसमें ये इतना सोना रखा हुआ है, तो कहा जाता है कि इस तिजोरी को 4 फीट मोटी रीइंफोर्स्ड स्टील कंक्रीट की दीवारों से बनाया गया है, जिसके सामने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला 22 टन मोटा दरवाजा लगा है, जो 10 सीक्रेट कोड्स लगाने के बाद ही खुलता है। और ये 10 कोड्स फोर्ट नोक्स के 10 अलग अलग सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता है। एक ऑफिसर दूसरे का कोड नहीं जानता। ऐसे में इसे खोलने के लिए सभी ऑफिसर्स को वहां होना आवश्यक है। फिर कोड लगाने के बाद करीब 5 दर्जन हट्टे कट्टे सैन्य जवान इस दरवाजे को खींचते हैं, जिसके बाद ये दरवाजा खुलता है। हालांकि कहा जाता है कि पिछले कुछ दशकों से इस दरवाजे को खोला ही नहीं गया है। अब आसपास के पैरामीटर के सिक्योरिटी की बात करें तो इस अंडरग्राउंड तिजोरी के आसपास कई मीलों तक जमीन में मोशन सेंसर्स गड़े हुए हैं, जो जरा सी भी हलचल से इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। वहीं जमीन के नीचे कुछ जगहों पर बॉम्ब्स भी लगे हुए हैं, जो तापमान पर रिएक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई इंसानी शरीर इस बम पे आसपास भी पहुंचा तो वो उसके बॉडी टेम्परेचर को रीड करके ब्लास्ट हो जाएंगे और चोर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी फिल्म की तरह टनल खोदकर चोर यहाँ चोरी कर लेंगे तो ये सोच बिल्कुल गलत है। इसके अलावा फोर्ट नोक्स मिलिट्री कैंप में मिलिट्री जवानों के साथ उनके परिवार के कुल 30,000 लोग रहते हैं, जिनका काम इसी इमारत पर नजर रखना है। इसके अलावा फोर्ट नोक्स के आसपास कई फीट ऊंची स्टील कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, जिस पर इलेक्ट्रिक फेसिंग लगी हुई है। इसके दरवाजे कई फीट चौड़े और बुलेट प्रूफ हैं और अमेरिकी सेना के मुताबिक ये पूरा किला ही मिसाइल और न्यूक्लियर प्रूफ है। यानी अगर दुश्मन देश इस पर चाहे जितना भी धमाका करेंगे या फिर भूकंप जैसी कुदरती आपदा ही क्यों ना आ जाए, फोर्ट नोक्स में छिपे खजाने को कुछ नहीं होगा। आप बता दें कि इसके अलावा अमेरिका ने फोर्ट नोक्स के इलाके को नो फ्लाई जोन में रखा है, यानी इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या ड्रोन नहीं उड़ सकता। बस उड़ सकते हैं तो सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जो किले की चारों तरफ दिन में दर्जनों बार पहरा देते हैं। इनकी बात जैसी नजर से कोई छिप नहीं सकता। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि फोर्ट नोक्स की रक्षा यूनाइटेड स्टेट्स मिंट पुलिस करती है, जिन्होंने इस किले की जानकारी को इतना गुप्त रखा है कि वहां रहने वाले सैनिक भी इसके सिक्योरिटी लेवल्स को पूरी तरह से नहीं जानते। साल 1943 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फोर्ट नोक्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक इतना सोना एक साथ कभी नहीं देखा। रूजवेल्ट के बाद अमेरिका में कई राष्ट्रपति बने, लेकिन फोर्ट नोक्स में जाने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इतनी ज्यादा सुरक्षा और गोपनीयता की वजह से फोर्ट नोक्स
नोक्स को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी ये कहती हैं कि यहाँ का पूरा सोना खाली हो चुका है या दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है और अमेरिका यहाँ सोना छिपाए रखने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। ये आरोप सबसे पहले 1974, फिर 2010, 2017 में लगे और 2017 ही वो आखिरी साल था जब यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी को मैनेज करने वाली संस्था यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी के सचिव फोर्ट नोक्स की तिजोरी में गए थे और उन्होंने यहाँ सोना होने की पुष्टि की थी। तो दोस्तों, क्या वाकई में अमेरिका इतना ज्यादा सोना एक ही जगह पर रख सकता है या फोर्ट नोक्स सिर्फ एक छलावा है, असलियत में सोना कहीं और है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।